बच्चों, हम संस्कृत का पहला चैप्टर वंदना पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर सदाचार। तो सदाचार का अर्थ क्या हुआ? अच्छा आचरण या कह सकते हैं उत्तम आचरण। ठीक है, तो देखते हैं। पहली लाइन है हमारी, सततम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। तो सज्जनों का, सततम माने सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। मतलब सज्जन पुरुषों का आचरण ही सदाचार है। आचरण मतलब अच्छा व्यवहार। आगे देखते हैं। ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति चाते एव सज्जना भवति। तो सबसे पहले ये माने जो, जना माने लोग। तो जो लोग सदैव मतलब अच्छा ही, विचारयन्ति माने विचार रखते हैं, और सदा ही, एव सदा एव मतलब सदा ही अच्छा बोलते हैं। वदन्ति माने होता है बोलना। सदैव आचरन्ति और सदा अच्छा आचरण करते हैं। ते एव वे ही सज्जन होते हैं। वे ही सज्जना मतलब सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो एक बार इसका फिर अर्थ देख लेते हैं। जो अच्छा विचार रखते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, और जो अच्छा आचरण करते हैं, और वे ही व्यक्ति सज्जन होते हैं। आगे देखते हैं। सज्जना नाम यथा आचरन्ति अथैव वाचरणं सदाचारा भवति। तो सज्जना मतलब सज्जन, यथा माने जैसे, जैसा आचरण सज्जन करते हैं वैसा ही, अथैव मतलब वैसा ही आचरण सदाचार होता है। वैसा ही आचरण सदाचार होता है। आगे, तो सदाचारणेव सज्जना स्वीक्यानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। तो इसका अर्थ देखते हैं। सदाचारणेव मतलब सदाचार से ही, सज्जना मतलब सज्जन, स्वीक्यानि मतलब अपनी, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, वशे माने वश में करते हैं। जो सदाचार व्यक्ति होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, और किससे? आचरण से ही, आचरण से ही। कृत्वा माने होता है करके, सर्वे माने सबके, सह माने साथ, और शिष्टम माने अच्छा, व्यवहार माने व्यवहार, और कुर्वन्ति माने करते हैं। तो सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं और अच्छा आचरण या व्यवहार करते हैं। आगे, विनया ही मनुष्याणाम आभूषण। विनय, विनय मतलब नम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। जो हमारी विनम्रता होती है वही क्या है? मनुष्यों का आभूषण। आगे, विनयशील सज्जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। तो विनयशील व्यक्ति, स्वभाव वाला मतलब जो विनम्रता वाला व्यक्ति होता है वो सबको प्रिय होता है। जनानां माने लोगों को, सर्वेषां माने सबको, और प्रिय माने प्रिय भवति माने होता है। जो नम्रता वाला या सज्जन व्यक्ति होता है वही सबको प्रिय होता है। आगे, विनया सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता से ही आचरण की उत्पन्न आचरण होता है। वो किससे उत्पन्न होता है? विनम्रता से। विनया माने विनम्रता, आचरण माने आचरण, और उद्भवति माने उत्पन्न होता है। आगे, सदाचारात् न केवलं विनया अपितु विद्या अन्योऽपि सदा गुणाः विकसन्ति। यथा धैर्यं, दक्षिण्यां
संयमः आत्मविश्वासा निर्भीकता। तो जो अच्छे आचरण या जो विनम्र व्यक्ति है वो न केवल विनम्रता से न केवल वरन अन्य भी गुणों से विकसित होता है। और जैसे उसमें क्या क्या प्राप्त होता है, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, जो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है, अच्छे आचरण वाला कह सकते हैं, या विनम्र वाला जो व्यक्ति होता है वो धैर्यशील भी होता है, चतुर भी होता है, संयम को रखने वाला होता है, आत्मविश्वासी होता है और वो निडर भी होता है। आगे अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देव आसीत्। और अस्माकं माने क्या होता है, हमारी या हमारे, अस्माकं का अर्थ। आगे भारत भूमि मतलब भारत भूमि, प्रतिष्ठा मतलब इसकी प्रतिष्ठा, जगति माने संसार, सदा माने सदाचार से ही होती है, आसित माने थी। हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा है वो सदाचार से ही है। और आगे पृथिव्यं सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणत जनात् शिक्षरेण। तो इसका अर्थ देखते हैं। पृथिव्यम माने पृथ्वी, सर्वमानवा मतलब सभी मनुष्य या सभी मानव कह सकते हैं, स्वं स्वं मतलब अपने अपने चरित्र की रक्षा प्राप्त करते हैं। चरित्र की रक्षा मतलब स्वयं स्वयं माने अपने अपने, और चरित्र राम माने चरित्र की रक्षा को प्राप्त करते हैं। आगे भारत भूमि अनेकेषां सदाचाराणां पुरुषाणां जननी। और जो हमारी भारत भूमि है अनेक सदाचारी पुरुषों मतलब पुरुषाणाम माने पुरुषों की जननी है। आगे एतेषां महापुरुषाणाम आचरणा अनुकरणीय। और इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय रखने के योग्य है। आगे सदाचारः नाम नियम संयमोदो पालनम। और सदाचार से ही हम नियम और संयम का पालन करते हैं। आगे इंद्रिया संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठन्ति। इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल्य में रहता है। इंद्रिया संयम मतलब इंद्रियों को बस में रखना, ये सदाचार से ही होता है। आगे इंद्रिया संयम युक्ताहार विरहेण युक्त स्वप्रबोधनम च संभवति। तो इंद्रिया संयम और युक्ताहार विहारेण मतलब विहार से तथा उचित निद्रा और जागरण से ही संभव है। मतलब जो हमारा संयम है और जो विहार है और जो हमारी उचित निद्रा है, ये किससे, सदाचार से ही है, सदाचार से ही संभव है। आगे किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्गणयितुं शक्यते। तो किम माने क्या उचित, फिर किम है तो क्या उचित और क्या अनुचित है, ये हम सदाचार से ही
जान सकते हैं सदाचार से ही हो सकता है। ठीक है, आगे, ये के अपि पुरुषाः महन्तः अभवन्ते सैमेन सदाचारेण उन्नतिं गता। आगे, तो ये माने तो जो कोई भी, अपि माने भी, जो के माने कोई, तो जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, महानता माने महान, पुरुष माने पुरुष हुए हैं, ते माने वे, संयमेन माने संयम, सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। आगे, या जना नियमेन अधीते यथा संयम सेते जगर्ति खादति पिबति च सा निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। तो जो व्यक्ति, या माने जो व्यक्ति, जना माने लोग, जो लोग नियम से पढ़ते हैं और यथा समय मतलब यथा समय से सोते हैं, जागते माने जागते हैं, खाते माने खाते हैं, पीते माने पीते हैं, चा माने और, तो और ही वह निश्चय ही उत्पन्न को प्राप्त होता है। जो समय से सोता है, जो समय से जागता है, वो निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति? जो समय से अपने कार्यों को करता है। अगला, सदाचारस्य महिमा सत्रेषु अपि वर्धते। सदाचार की महिमा शास्त्रेषु माने शास्त्रों में भी वर्णित माने वर्णित है। अगला एक ये श्लोक है, देखते हैं। सर्वलक्षणाहीनो अपि या सदाचारवान नरा श्रद्धालु औरन्युसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति आचार लभते युमचार लभते श्रियाम आचार लभते कीर्ति आचारा परम धनम। तो सर्व लक्षणम तो सभी लक्षणों से रहित ही, और अपि माने भी, सभी लक्षणों से भी रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचारी है, सदाचारवान, नर माने मनुष्य, पुरुष कह सकते हैं, नर भी कह सकते हैं, तो वो ही श्रद्धालु एवं निंद्रा रहित होता है, और वह वर्षाणि जीवितम, और वह 100 वर्षों तक जीता है। निश्चित ही सदाचार से ही लोग दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, और सदाचार से ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, और जो सदाचार है उससे ही लोग यश को प्राप्त करते हैं, और सदाचार सर्वश्रेष्ठ है और सभी धनों में भी श्रेष्ठ है। सदाचार मतलब अच्छा जो हमारा व्यवहार। आगे, अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, और जो हमारा अच्छा व्यवहार है, जो हमारा सदाचार है, वो सब प्रकार से हमारी रक्षा करने के योग्य है। वो हमारा रक्षा करने के योग्य है जो हमारा अच्छा व्यवहार है। आगे, महाभारते अपि सत्यम एव युक्तम अत्र अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य धनम तु अयाति जयाति च चरित्रम यदि नास्त सत्यहम ताहि सर्व विनाष्टम भवते। तो जो महाभारत में भी सत्य ही कहा गया, महाभारत अपि माने भी, सत्य माने सत्य, महाभारत में भी सत्य कहा गया कि जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं वो अपनी चरित्र की रक्षा करते हैं, उनके चरित्र की रक्षा की जाती है, और जो धन है वो आता जाता रहता है, रक्षा करते हैं, और धनम मतलब धन
आयति जाति। जो धन है आता जाता रहता है। चरित्र मन यदि नष्ट, और चरित्र अगर नष्ट हो जाए तो सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। व्रतम यतेन संरक्षेत वित्तमायति याति च अच्छिणो वित्तः क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। आगे क्या कहते हैं, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, ये श्लोक है। तो जो चरित्र होता है उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वित्त याति यति चा, और चा माने और, धन जो होता है वो आता जाता रहता है। धन के क्षीण होने पर, क्षीणो वित्ते मतलब धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता, किंतु अगर चरित्र क्षीण हो जाए, मतलब एक बार चरित्र नष्ट हो जाए तो मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, धन उसका चला जाए तो वो फिर कमा सकता है, लेकिन जो अगर चरित्र चला जाए तो फिर नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखते हैं। हाँ, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।